हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम सॉइल कंप्लीट कर लेंगे। सॉइल से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके बने हैं उन सबको हमारा आज हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 35 पार्ट्स है। इससे पहले हमने 34 पार्ट्स अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट बनी है, जाकर वहाँ पर देख लीजिए। सब कुछ विथ मैप के साथ डिटेल में आपसे करवाया गया है। क्वेश्चन आपका 90% प्रीवियस ईयर पूर्वावलोकन से ही बनेंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं। चाहे आपका पीसीएस में हो चाहे आईएएस में हो, सब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं। ये नहीं कि आईएएस का क्वेश्चन नहीं लिए हैं, आईएएस का भी क्वेश्चन आपको लिए हैं, और आरओ लोअर ये सब जितना होता है सबका। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ। अपक्षय मतलब क्या, टूटने के कारण हुआ है। तो वो कौन सी मिट्टी है। तो ये आपका दिख रहा है, ये कहाँ कौन सी मिट्टी है। ये जो ब्लैक कलर का है तो वो ब्लैक कलर का ही है, ब्लैक वाइट सॉइल। ठीक है, तो इस मिट्टी को क्या कहा जाता है। देखिए, इस मिट्टी को 3 प्रकार का नाम दिया गया है। कौन सी, एक रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। लिख देता हूँ मैं, याद रखिएगा। रेगुर मिट्टी ये सब पता होगा आपको, लिख देता हूँ। दूसरा नंबर इसको क्या कहा जाता है, इसको कपास की मिट्टी कहते हैं। तो कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल कपासी मिट्टी कहलाती है। और इसको क्या कहते हैं, लावा मिट्टी। लावा मिट्टी क्यों कहते हैं, अब देखिए, जो आपका ये वाला एरिया है, बहुत साल पहले यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी के विस्फोट से जो बेसाल्ट चट्टाने थे उनके अपक्षय से आपका ये मिट्टी का निर्माण हुआ। तो याद रखिएगा, इनको लावा मिट्टी भी कहा जाता है, लावा मिट्टी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से याद रखिए। और ये तीसरा और एक चौथा कहा जाता है स्वतः जुताई योग। मतलब इनको स्वतः जुताई, ये मतलब खुद अपना, मतलब जब ये इनको जोतने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मतलब गर्मियों के दिनों में ये फट जाती हैं। ठीक है, ये फट जाती हैं, तो वो मतलब लगता है कि जोती, इसीलिए इनको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। अब ये पूछ सकता है आपसे कि इनको ब्लैक सॉइल कहते क्यों हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि इनको ब्लैक सॉइल कहते क्यों हैं। तो ये याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल का इनका कारण है, इनका कहने का, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट। लिखिए, याद, मैं लिख देता हूँ, टिटैनी, टिटेनी। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। अभी तो रेड का ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका भी पूछ लेगा। तो टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, इससे आपका कैसे याद करेंगे, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट देखे होंगे, मैग्नेट ऐसे ब्लैक कलर का ऐसे होता है। तो मैग्नेट जो होता है वो ब्लैक होता है, तो उसी से याद कर लीजिए, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट। तो इसको क्या क्या, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी, स्वतः जुताई मिट्टी, टिटैनी फेरस के कारण इसका रंग लाल होता है। ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होता है। तो ये ज्वालामुखी के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। कहाँ पाया जाता है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये कौन सा होगा, रेगुर मिट्टी होगा। देखिए, रेगुर मिट्टी। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में किसके अपक्षय के कारण हुआ है। तो कह रहे हैं जो काली कपास मतलब ये मृदा है, ये किसके अपक्षरण के कारण हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किसके अपक्षरण से हुई है। तो याद रखिएगा, ज्वालामुखीय चट्टान। तो ज्वालामुखी चट्टान अभी हम बताए ना, भूरे वन से हुआ है, नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है, सेल चूना पत्थर नहीं है। हम करें यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था कई साल, हजारों का मतलब अरबों साल करोड़ों साल पहले। तो जब ये ज्वालामुखी उसके जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उससे क्या, उसके अपक्षय से क्या हुआ, इस मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ज्वालामुखी अगर आ जाए और काली मिट्टी आ जाए, कपासी मिट्टी आ जाए, रेगुर मिट्टी आ जाए, तो आपका सही है। देखिए 2021 में क्वेश्चन आया, लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, 21 में आया, ज़्यादा पुराना भी क्वेश्चन नहीं है। ज्वालामुखी आ गया, यहाँ देखिए हम ज्वालामुखी पढ़ाएं यहाँ पर, और ज्वालामुखी यहाँ आ गया, अब काली मिट्टी लगा दीजिए। ठीक है, काली मिट्टी ज्वालामुखी का संबंध है। ठीक है, रेगुर किसका नाम है, रेगुर किसका नाम है, तो ये भी बताने की ज़रूरत है, अभी बता रहे हैं। तो रेगुर किसका ना, काली मिट्टी के, रेगुर है, कपासी है, इस सबको आपका
काली मिट्टी, ये सब नाम है इसके काली मिट्टी के है, ठीक है। काली मिट्टी के देखिए क्षेत्र यही है, जान लीजिएगा। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है ये भी पूछ लिया जाएगा तो क्या कर बताएंगे। सबसे ज़्यादा क्षेत्र आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र, ये देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद है एमपी में, ये देखिए महाराष्ट्र इधर इतना, इधर देखिए नहीं रहा होगा, ये इधर इतना तो ये महाराष्ट्र है, ये इधर देखिए ऊपर एमपी है। इसके बाद ये कौन सा है, गुजरात। इसके बाद गुजरात लिख दीजिए। गुजरात के बाद क्या देखेंगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश देखेंगे, आंध्र प्रदेश। तो ये और कर्नाटक, महाराष्ट्र आएगा तो कर्नाटक आएगा क्योंकि उसी के लगभग पड़ते। तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, ये सब सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कपास होता है, याद रखिए। काली मिट्टी कैसे उत्पन्न होता है, ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न, उसके बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण, बेसाल्ट लावा आ जाए उसके अपक्षय के कारण ये काली मिट्टी का उत्परिवर्तन हुआ, मतलब उद्भव हुआ है। तो याद रखिएगा रेगुर मिट्टी में सबसे ज़्यादा है, देखिए क्या है, कितना रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो अभी हम क्या बताएं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, इसके बाद एमपी में है, इसके बाद गुजरात में जाएगा। तो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात। तो महाराष्ट्र देखिए क्वेश्चन जो मैं बोल दूं जान लीजिए वो क्वेश्चन बना है, क्योंकि मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, तो आपको वही सब क्वेश्चन बताने की कोशिश। अगर ये चैनल पे आप आए हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर पे किया जाता है, ना कि नए कंटेंट पे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस प्रीवियस ईयर पे किया जाता है। हमारा कोई भी वीडियो देखेंगे आप प्रीवियस ईयर ही हमेशा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम सोचते हैं वो, मतलब कहीं भी देखिए जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी पढ़ाई अधूरी है, ठीक है। तो अगर इस चैनल पर आए हैं तो दो चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। एक आपको याद करवाने वाला, क्योंकि मैं कई बार वही वर्ड लिखता हूँ। देखिए एमपी, एमएच, एमपी, गुजरात यहाँ लिखें तो यहाँ के लिखने की जरूर, लेकिन अगर 5 बार आएगा तो मैं 5 बार लिखता हूँ, ठीक है। तो याद करवाने की आप टेंशन भूल जाइए। जब कभी याद करना हो तो इस चैनल पर चले आइए, जब आपको कभी प्रीवियस ईयर पढ़ना हो तो इस चैनल पर चले आइए। IAS PCS का ये चैनल है, ठीक है। तो चलते हैं महाराष्ट्र। दक्षिण ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं, कह रहा है दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं, इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये रेगड़ क्या है, कहाँ पे आया है, यूपी PCS 1999 में आया है। सोच रहे होंगे ये रेगड़ क्या है, रेगड़ मतलब रेगुर, ठीक है, रेगुर मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ठीक है, जिसको कहते हैं आप रेगुर मिट्टी। तो ये रेगुर मिट्टी करें काली होती है, तो अभी हम रेगुर मिट्टी काली पढ़ के तो आ ही रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पहला सही है। तो यहाँ कह रहा है एक गलत, एक गलत। अब इसमें है आपका सही है, ये है, ये है, एक तो आप गलत हो, 30 मतलब 3 में आ गए ना। अब आगे देखते हैं, इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप इतना जानते हैं कि ह्यूमस, ये जो ये काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, ये किससे हुआ है, ब्लैक सॉइल किससे हुआ है, आपका ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है। इसीलिए इसका उद्भव कैसे हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, बेसाल्ट चट्टानें टूटी, उससे आपका ब्लैक सॉइल निर्मित हुआ। तो ब्लैक सॉइल कैसे निर्मित हुआ, ज्वालामुखी से। अब बताइए ज्वालामुखी इतना गर्म होता है, टेम्परेचर उसका देखें कितना गर्म होता है। अगर कोई 2 किलोमीटर दूर है तो उसको भी उसकी वो आँच लगे, आँच जानते हैं, मतलब उसका जो, जैसे वो यहाँ पे कोई आग जल रहा है तो इसकी आँच यहाँ तक भी लगेगी। तो यहाँ ह्यूमस कैसे हो सकता है, ऐसे ही सोचिए ह्यूमस कैसे। ऐसे हिमालय में भी सोचते हैं लोग, हिमालय की जो वहाँ मिट्टियाँ हैं उसमें ह्यूमस पाई जाती हैं, ह्यूमस वहाँ पाई जाएंगे। ह्यूमस होता क्या, पहले ये बताइए। ह्यूमस वो होता है जैसे पेड़ पौधे हो गए या जीव जंतु के, मतलब जो शरीर होता है वो सब सड़ गल जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ह्यूमस का रूप धारण कर लेते हैं, उसमें मिट्टी उट्टी सब आ जाता है, तो एक ह्यूमस टाइप मिट्टी बन जाती है, ठीक है। तो वही आपका ह्यूमस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इतना मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ ह्यूमस कैसे हो सकता है। अब आप सोचेंगे हिमालय में टेम्परेचर, वहाँ तो ज्वालामुखी है नहीं, वहाँ कैसे, वहाँ तो हो सकता है ह्यूमस। अब बताइए, जहाँ पर कोई चीज़ जमा होती है, याद रखिएगा, जहाँ कोई चीज़ जैसे यहाँ पर आया पेड़ पौधा, यहाँ पर ये आपका मान लीजिए तालाब है, दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर तालाब यहाँ पर हो गया आपका, और ये
आपका यहाँ पेड़ पौधे हो गए और यहाँ पर आ गया कुछ मतलब बहुत से जानवरों के वो सब बॉडी वॉडी यहाँ सब आके ह्यूमस बन गए, ठीक है। ह्यूमस मतलब बन गए, यहाँ सड़ गए, ठीक है। और ये किसका रूप धारण कर लिए? ह्यूमस का। तो जहाँ पर बहाव नहीं होगा, बहुत तेज बहाव होगा, तो वहाँ पर पानी जमेगा। जहाँ जमेगा, जमने का स्थान होगा किसी, चाहे पानी हो चाहे जो, वहीं ह्यूमस बनेंगे। अब हिमालय इतना ऊंचा है, वहाँ पर हर चीज़ नीचे चली आ रही है। ऐसे बताइए, सोचिए, ऐसे हर चीज़ तो नीचे ही चली जा रही है। और अब वैसे भी हिमालय अभी तो नया ही बना था, अब नया ही बना है, पुराना तो है नहीं उतना। तो हर चीज़ जमने का कहीं स्थान ही नहीं मिल रहा है उसका। आप पूछेंगे ह्यूमस तब कहाँ बनेगा? ह्यूमस जैसे जैसे आपका वहाँ बन गया, जैसे बंगाल की खाड़ी के पास गया, कच्छ के पास जितनी मिट्टी वहाँ पर बन गया ह्यूमस। जहाँ पर सड़ने गलने का थोड़ा सा अच्छा एरिया मिल जाता है, वहाँ ह्यूमस बनते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस पाया जाता है, नहीं पाया जाता। वैसे अगर देखा जाए भारत की जितनी भी मिट्टियाँ होती हैं उसमें ह्यूमस, याद रखिएगा, ह्यूमस, नाइट्रोजन और आपका फास्फोरस, ये तीनों होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ होता नहीं है, लेकिन कमी पाई जाती है, ठीक है, कमी पाई जाती है। जितनी भी मिट्टियाँ हैं भारत में, उसमें ह्यूमस का, नाइट्रोजन का और फास्फोरस का, तीनों की कमी पाई जाती है, ठीक है। बहुत कम मात्रा में होती है, हमको नाइट्रोजन बाहर से डालना पड़ता है, नाइट्रोजन के लिए दालें उगानी पड़ती है उस खेत में, तब नाइट्रोजन की पूर्ति हो पाती है, ठीक है। तो यही होता है आपका, जो चाहे आपका अगर यहाँ कहे कि काली मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता, नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी है, वैसे भी ह्यूमस नहीं, इतना गर्म है, कोई चांस ही नहीं है। हिमालय में ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिमालय इतना ऊंचा है, तो ऐसे पानी पूरा बह ही जाएगा, कहीं इकट्ठा होने का जगह ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एकदम नीचे ही गिर के आ जाएगा, नीचे आपका पाए जाएंगे नीचे, लेकिन ऊपर हिमालय की मिट्टियों में नहीं पाए जाएंगे। तो आपका कौन सा सही होगा? इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है तो नहीं होता है, ज्वालामुखी जला देगा, ह्यूमस वमस कुछ नहीं होगा। तो ये का सिर्फ पहला सही है, पहला सही है, लेकिन आर गलत है, तो सी वाला, ठीक है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा बताइए, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, यहीं से आपका जो ये करेवा, करेवा में ही वो प्रोडक्ट हुआ जो वहाँ के लोग, करेवा मतलब वहाँ के लोग राम मंदिर में दिए। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बहुत बड़े मात्रा में दिए, ठीक, लगभग 500 किलो करेवा दिए थे, ठीक है। तो कितना दी? वो करेवा नहीं दिए थे, वो जो यहाँ चारों लिखा गया है वो दिए थे। तो वो क्या दिए थे? तो केसर दिए थे। करेवा याद रखिएगा, करेवा जो मिट्टी होती है उसमें क्या होती है? करेवा में केसर सबसे ज़्यादा होता है। कैसे करेवा, कैसे केसर, याद रखिएगा। चलते नहीं, देखते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब ह्यूमस की बात कर रहा है कि इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा। तो अब काली मिट्टी आ गया, ज्वालामुखी आ गया, तो ह्यूमस कहाँ आ जाएगा? इनका दूर दूर का नाता नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिए, ये तो पहला सही है, लेकिन ये गलत है। सी सही, ए सही है, आर गलत है। देखिए, यूपी पीसीएस 2013 का क्वेश्चन कितना सिंपल तरीके से कर लिए। चाहे आपका यहाँ काली मिट्टी में ह्यूमस दें तब भी नहीं पाया जाता, कम प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का भले मिल जाएगा, नहीं वैसा नहीं मिलेगा। या यहाँ पर हिमालय की जो मिट्टी होती है यहाँ भी नहीं मिलती हैं, क्या? ह्यूमस नहीं मिलेगा, ठीक है। काली मिट्टी, ह्यूमस, इसका दूर दूर का नाता नहीं है। देश के निम्नलिखित मिट्टियों में किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? अभी हम बताए थे कि जो स्वतः कृषि मतलब जो स्वतः जुताई होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? वो बताइए कौन सी मिट्टी होती? तो वही हम बताए थे, ये काली मिट्टी, कपास की काली मिट्टी। क्या होता है इसमें? अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता किस मतलब मिट्टी में, सबसे तेज जल धारण की क्षमता, मतलब उसमें अगर जल डालिए तेज़ी से अब वो मतलब अपने अंदर ले लेगी, तो वो कौन सी मिट्टी है? वो काली मिट्टी है। यह जब ये भीगती है, ये काली मिट्टी, ये जब काली मिट्टी है बहुत चिपचिपी हो जाती है, मतलब चिपचिपा नहीं होता, एक ऐसे जेली तरफ से जैसे जेली हो जाता है, बहुत चिपचिपा होता है। लेकिन जब सूखती है तो ये आपका दरार पड़ जाता है, ऐसे ऐसे, याद रखिएगा, ऐसे ऐसे दरार पड़ जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये तो जैसे जब आपका सूखा पड़ता है, जब मार्च अप्रैल का महीना आता है, तब न्यूज़ वाले क्या दिखाते हैं? एक किसान बैठा रहता है खेत में, उस किसान की फ़ोटो एक फावड़े से
फावड़े लेकर बैठा रहता है ये किसान, या वैसे ही बैठा रहता है। और वहाँ पर जो मिट्टी दिखाते हैं, जो खेत दिखाते हैं, जब बारिश नहीं होती तो उसमें दरार पड़ी रहती है बहुत सारा। वो यहाँ का फ़ोटो नहीं होता अपने इधर का, वो होता है महाराष्ट्र साइड का फ़ोटो, ठीक है, गुजरात साइड का फ़ोटो, या आपका एमपी साइड फ़ोटो, ठीक है, वो वहाँ फ़ोटो हमारे यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं, लेकिन वो जो बड़े बड़े दरार होते हैं वो वहीं की फ़ोटो होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें जब ये गीली होती है तो ये बहुत चिपचिपी हो जाती है, लेकिन ये काली मिट्टी जब सूख जाती है तो ये एक दरार पड़ जाती है बड़े बड़े, ठीक है। इसीलिए इसको स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है। स्वतः जुताई मतलब जब दरार पड़ जाती है तो वहाँ पे कुछ बीज डाल दीजिए, हो जाएगा वैसे, ठीक है। मतलब ये कहा जाता है कि अब इसको जोतने की ज़रूरत नहीं, खुद ही जुत गया। जैसे जब जोताई करते हैं तो अलग अलग मिट्टी हो जाती है ना, तो ये वो सूखने पे ही वैसे हो जाती है। तो कपास की लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, बताइए लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं। अभी वही क्वेश्चन हम क्या करें, लावा चाहे इसको कहिए, चाहे कपास कहिए, चाहे आप रेगुर कहिए, बात एक ही है। तो लावा कहाँ, यहाँ मालवा का पठार है इधर, ठीक है। मालवा का पठार कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आपका बना है कि मालवा का पठार विंध्य पहाड़ी, इधर आपका विंध्य पहाड़ी है और इधर आपका अरावली पहाड़ी है, इसके बीच में आपका मालवा पठार पड़ता है। तो मालवा पठार में आपका लावा मिट्टी पाई जाती है। ABCD ऊपर नीचे लिखा गया, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मालवा पठार, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप सब इतना सपोर्ट करते हैं तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है बनाने के लिए वीडियो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी मृदा है। तो बताइए वह कौन सी मृदा है जो नमी को, जब तीव्र जल धारण कर ली तो नमी तो रोकेगी ही, तो वो कौन सी मृदा है बताइए। तो वो कौन सी मृदा है, काली मृदा है, ठीक है, ये काली मृदा है, ठीक है, याद रखिएगा काली मृदा है। इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक है, ह्यूमस की कमी होती है, ऐसे याद रख लीजिए। इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। इसको कपास इसमें सबसे ज़्यादा होता है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और बाहर से कहीं नहीं आने वाले हैं। अब देखिए यूपी PCS 2018 में क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आप खुद मतलब खुद ही कर देंगे, इसमें कोई नहीं। तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद ही करिए। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। तो रेगुड़ वहाँ लिखा था, यहाँ रेगुर लिखा है, तो रेगुड़ रेगुड़ कुछ भी लिखा रहे तो ये आपका कौन सा है, ये आपका सही कर देंगे। कौन सा सही नहीं है ये देखिएगा, ये भी पेपर में देखिएगा, नहीं तो वहाँ पर सही गलत ये नहीं, और वहाँ हाँ में कन्फ्यूज कर दें, फिर आए बाहर कहें अरे सर ये तो मैं देखा था, नहीं देखा ही नहीं, ठीक है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। कह रहे हैं क्रेब्स के अनुसार ये अब मान लीजिए इसको आपको नहीं पता है ना, आगे चलिए। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, मतलब जल धारण करने की उच्च क्षमता नहीं होती, अभी हम आगे बताए हैं। तो ये भी सही है, तो 2 आपका सही हो गया बच्चा। ये काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, अभी ये आपको नहीं पता है, स्टार लगाइए इस पे। वहाँ घबराइएगा मत, जब तक पूरा ऑप्शन ना पढ़िए तब तक घबराइए मत, हमको नहीं आ रहा है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, कह रहे हैं काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये हिमालय क्षेत्र यहाँ पे है। यहाँ पे आपको कहाँ काली, ये ब्लैक वाला पोर्शन कहाँ इधर दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है भले, ये झारखंड सा यहाँ थोड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो एकदम नहीं दिख रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ पे कहीं दिख रहा है काली मिट्टी हिमालय में, गलत एकदम। तो आपका कौन सा यूपी PCS 2018 में आया है। इस क्वेश्चन को देखिए कितना आराम से, अब इसको चाहे पता हो चाहे ना हो क्रेब्स का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको 100% आपको पता है कि ये हिमालय में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, दक्कन के ट्रैप में पाई जाती है काली मिट्टी। केप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। तो हाँ ये अब तो हम मान ही लेंगे क्योंकि हमारा ठीक तो पता ही है। क्रेब्स ने बताया था कि रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। जैसा आप वहाँ पर पेपर में बैठेंगे जिस प्रकार से हल वैसे ही मैं सोचता हूँ उसी प्रकार से मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो ये मत लगा दीजिएगा, ये वाला आपका सही है, ठीक है, ये वाला सही है। भारत की लेटराइट मिट्टी, जो लेटराइट मिट्टी, अब लेटराइट मिट्टी के बारे में आ गया है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं लेटराइट मिट्टी।
तो पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेंगे, इसके बाद हम पूरा आपको क्वेश्चन लेटराइट के बारे में करवा देंगे। तो चलते हैं, पढ़ लेते हैं। अब देखिए लेटराइट मिट्टी का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर देख रहे हैं, इधर जो वर्षा यहाँ से आवाई जाती हैं, वर्षा करती हैं यहाँ यहाँ गारो खासी जयंतिया में। तो आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब कैसा लग रहा है कि जहाँ बारिश, देखिए पश्चिमी घाट में बारिश इतना ज़्यादा होती है, तो जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहीं तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिए जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, याद रखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वर्षा ही नहीं गर्मी भी ज़्यादा पड़े, वैसे भी जब गर्मी पड़ेगी तो वर्षा होगी, तो वर्षा और गर्मी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी, लेटराइट मिट्टी। तो देखिए यहाँ पर हर जगह पाई। तो ये अब इस मिट्टी को एक नाम दिया गया है, इस मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपको कभी, मखरली मिट्टी किसे कहते हैं, मखरली मिट्टी भी किसको कहते हैं, इसी मिट्टी को कहते हैं। तीसरा क्या देखेंगे, इसमें एक तो हो गया 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, हाँ। दूसरा क्या, मखरली मिट्टी। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम। याद रखिएगा, लौह ऑक्साइड और एवं एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है। तो लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अब देखिए लौह ऑक्साइड के कारण यह मिट्टी क्या होता है, लाल रंग का होता है, इसको लौह ऑक्साइड, याद रखिएगा लौह ऑक्साइड इसमें और एल्युमिनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी कारण इसको इस मिट्टी को लाल होता है, ये इसका रंग लाल होता है, ये हो गया। इसमें सब चौथा याद रखिएगा, इसमें निच्छालन, लीचिंग जानते हैं, लीचिंग क्या होती है, लीचिंग, इसमें लिच्छालन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तीव्र होती है। लीचिंग मतलब क्या, मतलब जैसे पानी आया और मिट्टी बहा ले गया, तो ये बहाव वाला ये सिस्टम इसमें बहुत तेज होता है। लीचिंग की क्रिया सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में होता है, इसी मिट्टी में होता है। यह पाया कहाँ जाता है, तो ये केरला में पाया जाता है। याद रखिए केरला में, कर्नाटक के एरिया में इधर भी बारिश होती है ना, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इधर कुछ पार्ट में इधर पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए इधर दिखा है, तमिलनाडु में पाया जाता है, इसको हटा ही देते हैं आपको देखा जाए। तमिलनाडु के कुछ भाग में पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी, उड़ीसा, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ देखते हैं, जैसे आपका काली मिट्टी का कहाँ पढ़े थे, महाराष्ट्र में, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पढ़ेंगे, केरला में। तो केरल में सबसे ज़्यादा विस्तार इस मिट्टी का पाई जाती है, लेटराइट। अब ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये सब नहीं पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका कौन सा इसमें फसल होती है, ये जैसे उसमें कपास, काली मिट्टी में कपास होता है, इसमें कौन सी फसल होती है, इसमें होता है चाय, आपका होता है कॉफ़ी, होता है इलायची, होता है काजू, होता है, ठीक है। चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू, ये हुआ। अब एक चीज़ और पूछा जाता है, उसको क्या कहते हैं, लेटराइट। याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी इसको कहते हैं। जब लेटराइट मिट्टी कहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये यहाँ पर ईंट लिखा गया है, यहाँ पर एक बड़ी ई अगर मात्रा लगा देते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे, उसको ईंट ही पढ़ेंगे ना। तो किस मिट्टी से ईंट का निर्माण होता है, तो इसी लेटराइट मिट्टी से ईंट का निर्माण होता है। कौन मिट्टी ईंट बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, IAS 2013 में क्वेश्चन आया है। अब हम देखते हैं कौन कौन सा हमारा सही है। देखते हैं क्या कह रहा है, ये साधारणतः लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है ना, तो हमारा ये वाला ऑप्शन कट गया, डी वाला आप काट दीजिए। सही पूछ रहा है ना, कौन सा कथन सही है, हाँ सही पूछ रहा है, ठीक है। तो ए वाला एक हमारा होगा। चलते हैं, ये 2 3 यहाँ लिखा गया है तो ये कट गया, एक यहाँ बी वाला भी कट गया क्योंकि यहाँ भी एक नहीं है। कह रहे हैं ये नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध हैं, कह रहे हैं ये नाइट्रोजन और पोटास से आपका समृद्ध हैं। अभी हम क्या बताए हैं कि आपकी जो मिट्टियाँ होती हैं हमारे यहाँ में, यहाँ पर कमी पाई जाती है, चाहे नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन की अक्सर कमी ही पाई जाती है, और आपका ह्यूमस की भी, फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है। मान लीजिए कहीं होता है तो थोड़ा सा दे दिया तो ये भी गलत है। ये कैसे, क्योंकि इस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में आपका फास्फोर, हम क्या बताए हैं,
लौह ऑक्साइड होता है। कौन? लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम होता है। आप यहाँ कर रहे हैं नाइट्रोजन होता है, पोटासियम, ये गलत है। लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाया जाता है। तो ये दूसरा भी आपका कैंसिल हो गया, ये दूसरा भी आपका कैंसिल हो। इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। अभी देखिए, आपको मान लीजिए दूसरा भी नहीं आया, तीसरा तो आया रहा। अभी हम राजस्थान तो बताए ही नहीं कि लेटराइट मिट्टी यहाँ पाई, मतलब लाल देख लेंगे तो आप कहेंगे वहाँ पर जो रेगिस्तान है लाल है, तो वहाँ लेटराइट मिट्टी, वो अलग, वो रेगिस्तान है, वो उसका अलग मिट्टी है, रेगिस्तानी मिट्टी, ठीक है, उसको मत समझिएगा। तो ये तो है ही नहीं है, तीसरा भी नहीं है। इस मिट्टियों में काजू की अच्छी उपज होती है। अभी यहाँ कहें चाय, कॉफ़ी, काजू, इलायची यहाँ पर अच्छे प्रकार से होता है। तो अगर आपको ये पता है 1 और 4, ये दोनों तो पता ही है ना। देखिए 1 4 पता है, तो 1 4 कहाँ पर है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में 1 4 हैं, और आपको कुछ नहीं पता है कौन सही है कौन। लेकिन काजू हम पढ़ाए ही हैं, ये लाल होती है। आईएएस प्री 2013 में क्वेश्चन आया है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत, कौन सा कथन भारत में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सत्य है? लेटराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा क्षेत्रों में विकसित। अभी हम क्या कहें, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, ठीक है, ये तब विकसित होंगे। तो ये आपका एकदम सही है। झारखंड 2021 में आया है। लेटराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्धि होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती हैं। तो ये बताइए इसमें कौन सा आपका सही है? तो अभी देखिए ह्यूमस कह रहा है, ह्यूमस समृद्ध नहीं होती है, ठीक है। भारत की जितनी भी मिट्टियाँ होती हैं वो न नाइट्रोजन से समृद्ध होती हैं, न ह्यूमस से संबंधित होती है। लेकिन कहीं कहीं आपका क्वेश्चन दिया कि हाँ इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, वो, या कहीं ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है। तो दलदली मिट्टी जो होती है, वहाँ पर जो दलदली मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी भी एक प्रकार की होती है, वहाँ पर ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कहीं नहीं पाया जाता है। जैसे अभी कहा जाए कि भारत में क्या कहते हैं, किसका उत्पादन आपका कहते हैं, या ऐसे मान लीजिए भारत में कोयला बहुत, मतलब बड़े पैमाने, सबसे ज़्यादा कोयला भारत में कोयला पाया जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते सबसे ज़्यादा पाया जाता है। या सोना भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सोना नहीं, या हीरा सबसे ज़्यादा, कोई भी सामान पाया जाता है भारत में। अब लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है, अति हो गई उसकी, वो नहीं। तो ह्यूमस समृद्ध होती है, लेटराइट मृदा ह्यूमस समृद्ध होती है, नहीं होती है, ठीक है। या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये गलत है। तो ये आपका डी वाला सही है, सिर्फ ये वाला दूसरा वाला गलत है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश में शुद्ध रोपित क्षेत्र उसके कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कम है। अधिकांश आंध्र प्रदेश मृदा मखरला, देखिए मखरला आ गया ना, अगर ब्रैकेट में आपका लेटराइट ना दिया होता तो ये मखरला तो आप ढूंढते ही रह जाते कि मखरला ये है क्या। इसीलिए मैं मखरला बता दिया कि ये मखरला याद रखिएगा। तो इसमें कह रहा है आंध्र प्रदेश प्रकार की मृदा मखरला लेटराइट प्रकार की है। तो ये इसमें बताइए कौन सी सही है? क्या आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला है या लेटराइट प्रकार की है? तो ये गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? याद रखिएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। क्यों? आंध्र प्रदेश में जैसे आपका ये हुआ गोदावरी हुआ, कृष्णा हुआ, वहाँ आपका निक्षेप है। जलोढ़ क्या होता है? अगर जलोढ़ कोई बात कर रहा है तो जलोढ़ मतलब क्या होता है? तो जलोढ़ का मतलब होता है कि आपका ये जल का ओढ़ लिया है। तो जल को अगर ओढ़ लिया है, जल को ओढ़ मतलब जल को इससे ओढ़ा दिया गया है। जल से ओढ़ा दिया मतलब जल की मिट्टी वहाँ पर आ गई है, जल से मिट्टी, तो वही जलोढ़ होता है, ठीक है। तो ये पहला सही है आपका, ये गलत है। तो इसमें कौन सा आपका सही है? ये सही है, ये गलत है, ठीक है, सी वाला। लेटराइट मिट्टी मिलती है, तो बताइए लेटराइट मिट्टी कहाँ पर मिलती है? तो अभी हम बताए हैं लेटराइट मिट्टी इधर ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना। बारिश अभी देखेंगे, बारिश का मौसम आएगा तो इधर केरला, अभी महाराष्ट्र का बारिश के मौसम में सर्च करेंगे तो यहाँ 100% डेली दिखाता रहता है बारिश, कभी सर्च किया करिए। तो ये महाराष्ट्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन लेटराइट मिट्टियों का सही नहीं है? कौन लेटराइट मिट्टियों का मतलब मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ये आर्द्र आच्छादित प्रदेशों की मिट्टियाँ है, ये बहुत आच्छादित मिट्टियाँ हैं, इनकी उर्वरता कम होती है, इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा है? तो याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी में चूना प्रचुर मात्रा में
नहीं पाया जाता है, कमी होती है इसमें चूना की। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की, याद रखिएगा, और चूने की, ठीक है, चूने की, ठीक है, इस सब की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और चूने जैसे कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। इनकी उर्वरता कम होती है, हाँ उतना उर्वरता नहीं होती है, ये बहुत अपक्षालित होती है, मतलब बहुत लीचिंग करती हैं। ये आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों, मतलब जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो ये आपका तीनों सही है, ठीक है, 2001 में आया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्ररूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुउर्वर होता जा रहा है? मतलब इनका कहने का मतलब है कौन सी ऐसी मिट्टी है अति, थोड़ा इसका वो समझिए, क्योंकि आईएएस में आया है तो हिंदी थोड़ा टफ रहेगी। अति मतलब क्या? अति मतलब बहुत ज़्यादा अति कर दिए हैं, ठीक है। किसका अति कर दिए हैं? लोहे की अति कर दिए हैं। उससे क्या हो रहा है? बहुत अनुउर्वर। उर्वर का मतलब क्या होता है? बहुत उपजाऊ। अनुउर्वर का मतलब है इसका विलोम होता है, हिंदी आप पढ़िए, इसका विलोम होता है। तो इसका विलोम क्या होता है? अनुउर्वर मतलब बहुत उपजाऊ। तो वो कौन सी लोहा किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? लेटराइट में पाया जाता है। देखिए कितना आराम से आपका क्वेश्चन हो गया। लोहा कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? आपका लेटराइट में पाया जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो गया। देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है उसको चुनिए। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्सों में पाई जाती है। पहले हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो पूरे भारत में सबसे अधिक एरिया पर पाई जाती है। जैसे ये, अब इसमें देखिए जलोढ़ मिट्टी है, ये कहाँ पर कितने एरिया में देख रहे हैं फैली हुई है? सबसे ज़्यादा एरिया पर यही मिट्टी आपकी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ये नवीन आंकड़ों के अनुसार किसका आंकड़ा है? तो याद रखिएगा ये राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण का ये आंकड़ा है। याद, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण, ठीक है। इसके आंकड़े के अनुसार भारत में जलोढ़ मिट्टी का परसेंट है 33.5%। कितना? 33.5%। याद रखिएगा कितना? 33.5% है आपका इसका जलोढ़ मिट्टी का वो। अब देखिए लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये सब उतना नहीं। याद रखिए जलोढ़ मिट्टी में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पहले अगर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ये तो प्रचुर मात्रा में पाया क्या जाता है? तो प्रचुर मात्रा में इसमें चूना होता है। क्या होता है? चूना। जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं, चूना होता है। और जैव पदार्थ होता है, जैव पदार्थ। याद रखिएगा जैव पदार्थ अलग होता है और ये जो ह्यूमस होता है ये अलग होता है। नहीं तो आप एक ही समझ लो, अगर मैं पहले ह्यूमस ये जरूर एक बोल दिया तो उसको अलग मानिएगा, एक नहीं होता। देखिए ह्यूमस क्या होता है? जो सड़ गल के आपके बन जाते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं। जैव पदार्थ मतलब कुछ जो जंतु के मतलब कुछ वैसे पदार्थ हैं जिसमें जीव शामिल थे, जीव है, तो वो कुछ पदार्थ है इसमें, तो वो आपके सड़े गले नहीं हैं, खाली जैव पदार्थ है, ठीक है, जैव निर्मित है। तो वो आपके ये है। तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी में आपका जैव पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि हिमालय इतना वैसे ही जीव जंतु के लिए वैसे ही वो है, पूरा प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रसिद्ध मतलब क्या? आपका ये संपन्न है, ठीक है, संपन्न है। तो ये जैव पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। जैव पदार्थ है चूना, ये दोनों आपका पाए जाते हैं, ठीक है। और एक याद रखिएगा फास्फोरिक एसिड, ये भी आपका इसमें पाया जाता है। तो प्रचुर मात्रा में चूना, जैव पदार्थ, फास्फोरिक एसिड ये जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। 2-3 चीज़ें हो गई। क्या कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है और ह्यूमस की कमी होती है। किसकी? ह्यूमस की कमी होती है। अभी हम बताए थे कि जितना यहाँ की मिट्टियाँ हैं, जो यहाँ ब्लैक सॉइल है यहाँ ह्यूमस की कमी है, और जो इधर है यहाँ भी ह्यूमस की कमी है। तो ह्यूमस की यहाँ पर कमी होती है। किसकी? ह्यूमस की कमी होती है। अब देखिए इस जलोढ़ मिट्टी को 2 पार्ट में बांटा गया है। तो जलोढ़ मिट्टी को 2 पार्ट में कौन कौन से? एक पार्ट को बोला जाता है खादर, एक पार्ट को खादर, एक पार्ट को बांगर बोला जाता है। अब बोलिए कौन सा नया है, कौन सा पुराना है? तो जो प्राचीन मृदा है, जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है उसको बांगर बोला जाता है। कैसे याद करेंगे?
बा से होता है बाबा। बाबा जी पुराने हो गए हैं ना, अभी जो आपकी एज क्या है, नई है, आपके बाबा जी की एज पुरानी है। तो बा से बाबा याद रखिएगा, बाबा जी पुराने, तो पुराने याद रखिएगा ऐसे। खा से खादर याद रखिएगा, और खा से नया याद रखिएगा, ठीक है। ये नई है, नई मिट्टी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक चीज़ और होता है, एक भांभर होता है। भांभर क्या होता है, तो ये जो शिवालिक पहाड़ी होती है उसके पैरों पे एकदम नीचे ही, पहले ही पहले जो पहले यही भांभर ही आएगा, तो इसके पूरे पैरों पे ही, जिस दिन मतलब जब कभी मिट्टी पढ़ाएंगे तो पूरे डिटेल में बताएंगे। तो उस शिवालिक के पैरों में एक कंकड़ पत्थर वाला मिट्टी होता है, थोड़ा, ठीक है। तो ये पाया जाता है, वो भांभर बोला जाता है। भांभर और खादर बांगर में कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका बांगर जो होता है ये बहुत उपजाऊ होता है। अगर सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो यही बांगर होता है। जलोढ़ मिट्टी तो होती है, उसमें भी कौन सा होती है, यही बांगर होता है। खादर उतना नहीं होता जितना बांगर होता है, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी, यहाँ पर ये पानी जो बाढ़ का होता है 3-4 सालों में एक बार पहुँचता है, और खादर में हर साल पहुँचता रहता है। तो चलते हैं, देख लेते हैं। इतना आपका जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ठीक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। यह मिट्टी भारत में कुल भूभाग का 14%, हम 33 दशमलव कितना बता रहे थे, 33 दशमलव लगभग 5% था, ठीक है, याद रखिएगा। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में, यहाँ लिखा गया था फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में, हाँ, फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये सही है आपका। यह मिट्टी रेह, थूर, चौपान जैसे नामों से भी जानी जाती है। कह रहे हैं रेह, तूर, चौपान जैसे नामों से जानी जाती है। तो ये आपका इसमें क्या पूछा था, सही कौन सा है, ठीक है। इसको तो पहले मिटा ही देते हैं सब, ठीक है। तो इसमें कह रहा है यह मिट्टी रेह, थूर, चौपान जैसे नामों से जानी जाती है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। यह मिट्टी रेह, थूर, चौपान से नहीं, ये दोमट, ये सब, ये दोमट के नाम से जानी जाती है, कछारी के नाम से जानी जाती है, तो ये भी गई। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, यही मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, ये भी गलत है, यही आपका सही है। इसमें टाइम ज़्यादा लगाया, ठीक है। तो ये देखिए, इसको भी मिटाते हैं, ये करते हैं। कह रहा है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है, जलोढ़ मृदा, याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है। काली मृदा, काली मृदा क्या है, काली मृदा के बारे में भी हम पढ़े हैं। काली मृदा आपका ये कपासी मृदा होता है या लावा मृदा होता है, इसी को कहते हैं। लाल मृदा, लाल मृदा यहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। अभी इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। ये लाल मृदा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए अभी अगर आएगा आगे तो बता देंगे, ठीक है। RO 2014 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो नदियों द्वारा कौन है, जल के द्वारा, यहाँ लिखा गया है जलोढ़, इसका वो तोड़िए, इसको जल को ओढ़ लिया है। जो मिट्टी जल के द्वारा ओढ़ के लाया गया है उसको जलोढ़ मिट्टा मृदा के, जल इसमें जल ही आ रहा है, तो जलोढ़। नदी, नदी मतलब जली, और यहाँ जलोढ़ लिखा गया है, बस ये। काली मिट्टी, कपासी मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कौन सी होती है, इसको पढ़ चुके हैं। लेटराइट मिट्टी आपका ये आपका जो यहाँ पर, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और आपका ये नमी वाले स्थान पे वहाँ, और यहाँ पर लीचिंग, सबसे ज़्यादा लीचिंग किस मृदा में तो ये होती है, तो लेटराइट मृदा में होती है, ठीक है। तो ये 3 मृदा हम पढ़ चुके हैं। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है, तो मिट्टी का सबसे बड़ा वर्ग पूछ रहे हैं कौन, तो अभी हम क्या बताए हैं, इस आपके इस मृदा को, कौन सी मृदा को, जलोढ़ वाली मृदा को। जलोढ़ वाली मृदा को कौन कौन सी नाम से जाना जाता है, तो जलोढ़ वाली मृदा को आपको जाना जाता है दोमट मिट्टी, क्या, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। और इसको क्या नाम जाना है, कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। तो याद रखिए, अगर कहीं दोमट जलोढ़ ना रहे, दोमट भी रहे या कछारी भी रहे, तो आप मार देंगे, उसमें सही मार लगा देंगे, ठीक है। तो ये कछारी मिट्टी होगी, सबसे ज़्यादा मिट्टी बड़ा वर्ग यही कछारी मिट्टी है। निम्नलिखित में मिट्टी का कौन सा
वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है? तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन वही सिंपल है, ये जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी फैला है, यही जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। गंगा के पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो गंगा का पुरानी, यह कह रहा है पुरानी, तो पुरानी कौन सी मृदा होगी? अभी हम कहें बाबा जी क्या होंगे, बाबा जी थोड़ा सा पुराने होंगे ना, तो वो कछारी मिट्टी क्या कहलाती हैं जो वो है, तो याद रखिए को वो बांगर कहलाती है। बांगर ना, बा से बाबा, बा से बांगर, पुरानी मिट्टी बांगर कहलाती है, नई मिट्टी क्या कहलाते हैं? खादर कहलाती है। दोमट्टी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? लोम, लोम मिट्टी जिसको दोमट्टी, दोमट मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दोमट मिट्टी, लोम मिट्टी, इसमें कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण, बालू के कण, पांसू के कण, चिकना कण, ये सभी मिलता है, ठीक है। तो ये मतलब लोम मिट्टी, लोम सॉइल, तो ये सभी मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मिलाना है कौन कौन सा सही है, ठीक है। आपके उसमें अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये देखिए जलोढ़ मिट्टी ये वाला है अगर ना, ये वाला इधर देखिए जलोढ़ ही मिट्टी है ये सब। तो ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? चलिए लाल मिट्टी के बारे में समझा देते हैं, क्योंकि लाल मिट्टी के क्वेश्चन आपके कम आए थे, ठीक है। तो लाल मिट्टी, आप लेटराइट और लाल वाला कंफ्यूज मत, तो लेटराइट अलग है, हाँ लाल होता है फेस उसको, फेरिक ऑक्साइड के कारण उसका रंग तो लाल होता है, लेकिन वो लाल मिट्टी अलग एक है, मिट्टी अलग ही उसका पार्ट ही है, ठीक है। तो लाल मिट्टी ये क्या होता है याद रखिएगा, ये भी ये भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ ये लाल मिट्टी पाई जाएंगी। ये देखिए लाल मिट्टी यहाँ दिया गया है। अब ये देखिए ये लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी कहाँ पाई? ये देखिए यहाँ पर वर्षा आपका कहाँ से, ये वाला इधर वाला जा रहा है, तो यहाँ वाला यहाँ पर वर्षा कम होती है, तो सबसे ज़्यादा ये लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और कहाँ पाई जाती है? ये तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह मिट्टी बाजरे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, बाजरे की खेती के लिए लाल मिट्टी प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाजरे के लिए लाल मिट्टी प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए इसी मिट्टी को पीली भी मिट्टी भी कहते हैं। कब पीली मिट्टी? जब यह लाल मिट्टी जल सोख लेती, मान लीजिए ये लाल मिट्टी है, ये आपका जल ढेर सारा सोख ली, ठीक है, जल आपका सोख ली, तब ये मिट्टी क्या बन जाती? ये मिट्टी पीली बन जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहें कौन सी मिट्टी जल सोखने पर पीली बन जाती है? तो यही लाल मिट्टी के बारे में हम थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है। इसमें इस मिट्टी में होता क्या है सबसे ज़्यादा? तो याद रखिएगा लोहा, लाल है तो लोहा होगा ही, उसमें भी लोहा होता था लेटराइट में भी। यहाँ लोहा और क्या, सिलिका सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो लोहा और सिलिका यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो लाल मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, अभी हम बताएं आंध्र प्रदेश, तो लाल मिट्टी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, ठीक है। तो सिंपल ही 2021 में क्वेश्चन आया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आर ओ में मिट्टी से क्वेश्चन देखिए 2021 में आया है। आप मतलब इसको, इस टॉपिक को इग्नोर मत करिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में। एक का दूसरा देखिए एक ही जगह है, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन ये मत सोचिए कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, इस क्वेश्चन को सब बच्चे कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई खुशी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी खुशी उसमें मिलनी चाहिए जो आप कर पाएँ, कोई नहीं कर पाए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल? अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी फसल है जो मृदा में नाइट्रोजन की अगर कमी है, तो इसको मतलब मैं 15 बार पढ़ा चुका हूँ अपने वीडियो में, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती है, ठीक है, तो इसमें कौन सा है? तो वो दाल वाली जितनी भी फसलें हैं वो आपका नाइट्रोजन को बढ़ा देती हैं, जो चाहे दाल वाला, चाहे जैसे मटर हुआ, मटर तो इसमें दिया ही गया है, सोयाबीन हुआ, उड़द हुआ, बीन्स हुआ, ठीक है। मैं पूरा लिखता नहीं, मैं पूरा बोल देता हूँ लेकिन लिखता नहीं, ठीक है, ठीक। इसके लिए सॉरी, क्योंकि लिखूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। आपका क्या हुआ? उड़द हुआ, बीन्स हुआ, सोयाबीन हुआ, ये सब आपकी जो ड्राई बीन्स हुआ, ये सब आपकी नाइट्रोजन को, जैसे आपका खेत है
आपका क्या हुआ, अभी क्या हुआ, मार्च में क्या होगा, धान, ये गेहूं कटेगा, गेहूं का फसल है ना, गेहूं कटेगा तो वहाँ पर लोग उड़द बैठा देते हैं, उड़द 2-3 महीने में आपको उड़द हो जाएगा, इसके बाद उस पर धान बैठा देते हैं। तो याद रखिएगा, जब उड़द बैठा देते हैं तो वो उड़द क्या करता है, उसमें आपका नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उड़द है, ये मटर है। जो दलहनी फसलें हैं याद रखिएगा वही होती हैं, नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा कर देती हैं। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में कौन सी फसल उगाई जाती है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए देखिए वही क्वेश्चन है, तो उड़द है। ये क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है। तो बताइए, जैसे आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं लाल होता है, तो फेरिक ऑक्साइड नहीं, अभी बताएं फेरिक ऑक्साइड, अभी हम कई बार आप बताएं, फेरिक ऑक्साइड के विद्यमान के कारण ये आपका लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड की विद्यमान, दो आपका, एक लाल मिट्टी एक लेटराइट मिट्टी, ये दोनों आपका उसी से कारण होता है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया फेरिक ऑक्साइड का। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लोअर में क्वेश्चन आया है। अभी हम कहे थे यहाँ जो मिट्टी पाई जाएगी दक्कन ट्रेप में, हिमालय में इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है, डेक्कन ट्रेप में जल जाएगा और यहाँ पर बह जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। दक्कन ट्रेप में ह्यूमस क्यों नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो जल जाएगा, ज्वालामुखी से उत्पन्न हो रहा है यहाँ मिट्टी, बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से, तो ये आपका जल जाएगा। और यहाँ याद रख लीजिए हिमालय से बह जाएगा, ये समुद्र में चला जाएगा, तो ह्यूमस कहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही याद कर लीजिए अगर ना याद हो रहा तो। ये ह्यूमस पाया जाता है हिमालय की मिट्टियों में, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में, तो गलत हो गया, पहला तो आपका गलत ही है। जो कहाँ पहला गलत है, तो यहीं आपका सिर्फ एक ही आपका दिख ही रहा है। ठीक है, एक ही गलत है पहला, ये देखिए, इसमें भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कहीं देखिए ए गलत है, दोनों सही कहा है, यहाँ भी दोनों सही कहा है, ये गलत है नहीं, आपका कुछ ही नहीं पढ़ना, दूसरा पढ़ना ही नहीं है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, हाँ यहाँ पर वन काफ़ी वन पाए जाते हैं, यहाँ पर दूसरा सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए लोअर का क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। करेवास मृतिका जो जफरान केसर का स्थानीय प्रकार उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, केसर की खेती कहाँ पर, कश्मीर घाटी में किया जाता है। करेवा मिट्टी, किस मिट्टी में, अभी हम पूछे थे, ये भी क्वेश्चन आ गया है, करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है केसर की। ठीक है, करेवा मिट्टी में केसर उगाया जाता है। पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो वो कौन सी मिट्टी है जिसमें पानी मिलता है, वो चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, याद रखिएगा चिकनी मिट्टी जल धारण क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। बताइए किसका व्यास 0.002 मीटर से कम होता है, तो वह मृत्तिका है। मृत्तिका का व्यास मिलीमीटर से कम होता है, तो मृत्तिका का मतलब जो किले होता है, इसको किले कहते हैं, किले, इसका व्यास कितना होता है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। और गाद का कितना होता है, गाद का व्यास इसका होता है 0.002 मिलीमीटर से 0.06 के मध्य होता है, इसी के मध्य होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये महीन बालू, इसको या रेत भी इसको बोला जाता है, इसका 0.06 यम से 2 यम तक होता है, कितना 2 यम तक होता है, तो याद रखिएगा ये इसके बीच में होता है। ठीक है, ये मतलब बीच में, याद रखिएगा ये बीच में, ये बराबर नहीं, ये बीच में होता है, 0.02 से 0.6 और 0.06 से 2 mm होता है, केले 0.002 mm होता है, याद रखिए। RO 2006 में आया है, तो इसका आंसर पहला वाला ही होगा, वो 2006 नहीं 2016 में आया है। ये बताइए मटासी मिट्टी के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। मटासी मिट्टी क्या होता है,
इसको लाल मिट्टी कहा जाता है। याद रखिएगा, लाल या पीला मिट्टी जो हम बताए हैं, इसको जब जल देते हैं इसको पीला हो जाता है। तो ये मटासी मिट्टी कहाँ है? यह मिट्टी छत्तीसगढ़ में पूछा गया। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कंधार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये गलत है आपका। यह मिट्टी कंधार मिट्टी उपजाऊ होती है, ये सही है। यह मिट्टी लोहे की मात्रा अधिक होती है, हाँ। ये लाल है तो लोहा होगा। यह मिट्टी रेत की मात्रा अधिक होती है, हाँ ये भी सही है। तो ये मिट्टी, ये वाला आपका गलत है। ठीक है, यह कहाँ पर पाई जाती है? यह मिट्टी जो मटासी मिट्टी होती है या लाल मिट्टी कहते हैं या पीली मिट्टी कहते हैं, जो आपका लाल मिट्टी, तो ये देखिए, ये यहाँ पर मिटाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या है? ये मटासी मिट्टी वही लाल मिट्टी की बात कर रहा है, लाल मिट्टी। तो ये देखिए कहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ का एरिया आ जाता है। ये पूरा ऐसे छत्तीसगढ़ का एरिया है, या आपको मैप याद होना चाहिए कहाँ का क्या है। तो ये छत्तीसगढ़ का एरिया है, तो यहीं पर यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यह, और यह कह रहा है कम, ये इसमें कम ऊंचाई पर या अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर पाई जाती है जहाँ मिट्टी मतलब जल निकास की सुविधा हो। ठीक है, तो ये कम ऊंचाई पर नहीं, अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। तो पहला गलत है, सब सही है। निम्नलिखित में से कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में जैसे आप देखे होंगे गांव में ऊसर जमीन होती है, तो उसी के बारे में बोल रहा है, कौन सा सही है? चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। क्या आपने कभी देखा कि ऊसर जमीन हो, वहाँ पर ढेर सारा चूना डाल दिया और उसमें फसल उगा लिया? तो ऐसे नहीं होता, उसमें बहुत सी चीज़ें डालनी पड़ती है, सिर्फ चूना चूना ही नहीं। तो इसको एकदम गलत काट दीजिए, एक जहाँ होगा उसको गलत काट दीजिए। 2019 में आपका ये हो सकता है या ये हो सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। हाँ, तो जो उस ऊसर मिट्टी होता है उसका मान 7 से अधिक होता है। देखिए 7 एक नॉर्मल होता है, इसके नीचे जाएंगे तो अम्लीय एसिडिक होता है, इसके ऊपर जाएंगे तो बेसिक होता है, मतलब क्षारीय। तो ये अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है। अब देखिए इसका पीएच मान किस 7 से अधिक होता है, तो हाँ इसका ऊसर मिट्टी का मान पीएच मतलब इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो दूसरा वाला आपका सही है, दूसरा वाला आपका सही है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो हाँ, अगर इसमें से मतलब कैसे, ये 7 से अधिक होता है मतलब ये क्षारीय है, वो क्षारीय है। तो क्षारीय को खत्म करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम। ठीक है, तो अगर क्षारीयता खत्म करना है तो जिप्सम का, और अम्लीयता को खत्म करना है तो लाइम का, चूने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें तो चूना तो मतलब इसमें चूने का प्रयोग सुधार, चूना तो है नहीं। तो इसमें क्या होता है, अगर अम्लीयता खत्म करना है तो लाइम या चूने का प्रयोग कीजिए। अगर किसी भी मिट्टी में क्षार ज़्यादा है, बेसिक है ज़्यादा, तो उसमें जिप्सम प्रयोग कीजिए। जिसमें एसिड ज़्यादा उसमें लाइम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें क्या है, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सके, ये भी सही है। 2 और 3 ये दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य फसलों उगाने के लिए उर्वर भूमि पीएच मान कितना होना चाहिए? तो सामान्य ना आपका एसिडिक होना चाहिए ज़्यादा, ना आपका बेसिक होना चाहिए ज़्यादा। जो होना चाहिए वो 7 के आसपास ही होना चाहिए। तो 6 से 7 के बीच में, याद रखिए 6 से 7 के बीच में सामान्य धान, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, जौ ये सब बो सकते हैं। तो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। IS प्री 1993 में आया है। तेजाबी मिट्टी का रहा, तेजाबी मिट्टी नहीं होता है, एसिडिक मिट्टी, इसको पूरा हिंदी में ही कन्वर्ट कर दिया है, एसिडिक मिट्टी। ठीक है, तो एसिडिक मिट्टी क्या उपयोग, क्या कृषि योग्य बनाने के लिए क्या, तो हम अभी बताए हैं एसिडिक के लिए लाइम का प्रयोग करते हैं, और जो बेसिक मिट्टी होती है, क्षारीय मिट्टी होती है, उसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ दोनों वर्ड याद रखिएगा। जब एसिडिक होगा तो उसके लिए लाइम, चूने का प्रयोग किया जाएगा, और जब बेसिक होगा तो उसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा? जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा। पूरी तरह से याद रख लीजिए। तो इसमें लाइम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का खारापन मतलब क्षारीयता, वो क्षारीयता जो क्षार होगा उसको की समस्या का समाधान करने के लिए क्या, क्षारीयता मतलब बेसिक जो होगा, तो बेसिक के लिए क्या करेंगे, एसिडिक के लिए लाइम का प्रयोग करेंगे, और बेसिक के लिए आपका क्या, किसका, जिप्सम का। खेतों में जिप्सम का प्रयोग करेंगे, दिया है ना खेतों में जिप्सम। 1996 में क्वेश्चन आया है आरएस में। देखिए कितना आराम से। अगर आप पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बटन को, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ
प्लीज़ आप यही कर दिया करिए, ना कोई पेड देने की ज़रूरत है ना कुछ, सब कुछ हम कवर करवाएंगे। अभी आपका जब पेपर एंड हो जाएगा, इसके बाद आपका पूरा डिटेल में चलेगा, ठीक है। चाहे स्पेक्ट्रम हो, चाहे आपका लक्ष्मीकांत हो, या चाहे नितिन संघानिया हो, जो आईएएस का जो बुक होती है, वो सब यहाँ पर हम कवर करेंगे विथ आपका हैंड रिटन नोट्स के साथ, ठीक है। तो आप सिर्फ इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कभी भी निराशा नहीं लगेगी इस चैनल को ज्वाइन, ना कोई पैसा देना ज्वाइन के लिए, सिर्फ सब्सक्राइब करना है। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालिक हल है? बताइए, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो अब क्या हम बता रहे हैं, क्षारीयता मतलब बेसिक, ठीक है। तो बेसिक बेसिक अगर ये आपका आपका मिट्टी एसिडिक और बेसिक, अगर बेसिक हो जाएगा तो किसका हो, क्षारीयता मतलब किसका हो जाएगा, जिप्सम का प्रयोग हो। अगर एसिडिक हो जाएगा तो लाइम का प्रयोग, लाइम मतलब चूना का प्रयोग करिए। एसिडिक बेसिक में अंतर समझ जाइएगा, किसमें आपका जिप्सम का प्रयोग करते हैं, किसमें आपका लाइम। लाइम के लिए उसमें अगर एसिडिक हो जाएगा तो लाइम का प्रयोग करेंगे। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है भारत में? तो सबसे ज़्यादा क्षारीय क्षेत्र भारत में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन एक रिपोर्ट आया था, वहाँ पर गुजरात को पहले बताया गया कि गुजरात का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, मतलब जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र प्रभावित है क्षारीय लवणता से, गुजरात है। तो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से जो आपका होगा, जो लेकिन आपका जो उस समय जब पीसीएस पे पूछा गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया गया था, ठीक है। लेकिन 2016 के बाद जो एक डाटा आया उसमें गुजरात को दिया गया, ठीक है। तो देख लीजिए, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है। बताइए, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी आप, यहाँ पर आपका गुजरात, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने गुजरात दिया है। तो याद रख लीजिए, लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र मुझे भी लगता है कि गुजरात ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ना लवणता तो सबसे ज़्यादा है वहाँ पर, तो गुजरात ही होना चाहिए आपका। तो आप एक बार गूगल सर्च करिएगा कहाँ पे लवणता सबसे ज़्यादा है, आपको आई होप गुजरात ही दिखाएगा। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, देखिए वही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये गुजरात, ठीक है। याद रखिएगा गुजरात, गुजरात ही याद कर लीजिए, ठीक है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, मृदा में लवणी भवन मृदा के एकत्रित संचित जल वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है ये बताना है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। याद रखिएगा, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। अब देखिए इसमें क्या होता है आपका, ये लवणी भवन क्या होता है, ये मतलब जो सलाइन बिल्डिंग होता है, याद रखिएगा सलाइन बिल्डिंग, ये क्या होता है, सलाइन बिल्डिंग क्या होता है? सलाइन बिल्डिंग ये होता है कि जैसे आप कहीं पर स्टोर किया गया ढेर सारा आपका नमक का वो बन गया, उसमें वहाँ से जब पानी आपका क्या, पानी वाष्पीकृत हो गया, जल वाष्पीकृत हो गया, तो नमक आपका पीछे छूट गया, तो वही आपका जो ये सलाइन बिल्डिंग का वो मतलब एरिया धारण कर लेता है, ठीक है। तो वहाँ की जो मृदाएँ होती हैं वह अपारगम्य हो जाती हैं, ठीक है। कौन सी मृदाएँ? वो अपारगम्य मृदाएँ हो जाती हैं। तो यही याद रखिएगा, कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, ठीक है। जब आपका कैसे, जब आपका क्या हुआ, जैसे यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ ढेर सारा पानी है, वैसे देखिए पानी है, इसके बाद यहाँ पर ढेर सारा उसी पानी में नमक है, पता चला पानी आपका उड़ गया ऊपर, नमक क्या हुआ, नमक क्या हुआ, नीचे बैठ गया। जब नीचे नमक बैठ गया तो उसके नीचे जो मिट्टी थी वो दिखेगी आपका, वो अपारगम हो गई, ठीक है। तो ये ऊपर इस मिट्टी है जो है वो बिल्डिंग जैसे बन जाएगी, वो उसी पे बैठ जाएगी, ठीक है। तो वो कुछ मृदाओं को अपारगम बना दे। यही निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? बताइए, चाय बागानों के लिए कौन सी उपयुक्त? तो याद रखिएगा, अम्लीय जो मिट्टी होती है वह चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है।
कौन सी मिट्टी? अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। तो अब अम्लीय आ गया तो एसिडिक आ गया। एसिडिक मिट्टी को मतलब एसिडिक हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाइम का प्रयोग किया जाता है। क्षारीयता हटाने के लिए किसका? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। रेगड़ क्या होता है? रेगड़ आपका रेगुर मिट्टी होता है, रेगुर मिट्टी। जलोढ़ क्या होता है? कछारी इसको बोलते हैं। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा स्वाइल अपरदन की समस्या गंभीर है? बताइए, स्वाइल अपरदन की समस्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? स्वाइल इरोजन जिसको कहते हैं, तो वो कहाँ पर आया है? शिवालिक पहाड़ियों के पाद पे। क्यों स्वाइल इरोजन? क्योंकि जो आपका यहाँ से नदियाँ सब निकलती हैं, ये शिवालिक से होते हुए आती हैं, तो ये पूरी तरह से बहुत स्पीड में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी मिट्टियाँ हैं सब बहा के आती हैं। ठीक है, तो स्वाइल अपरदन यही होता है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा इरोजन में सबसे अधिक प्रभावित है? अब ये देखिए यहाँ भी बताया है मृदा अपरदन इरोजन। तो चंबल की घाटी, चंबल की घाटी क्या है आपका? वो चंबल नदी और आपका ये चंबल और ये यमुना नदी के बीच इटाव उटाव वाला क्षेत्र होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा ये आपका मृदा अपरदन है। तो चंबल घाटी का क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एमपीपीसीएस का सवाल है तो यहीं पर पाया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी के कटाव की समस्या है? तो बताइए किस जिले में? तो एमपीपीसीएस का है तो मुरैना जिले में, याद रखें मुरैना जिले में। चंबल की घाटी खो खंडों का निर्माण निम्नलिखित किस प्रारूप का अपरदन है? तो बताइए, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही किसका अपरदन है? तो याद रखिएगा अवनलिका अपरदन है। किसका? अवनलिका अपरदन है। निम्नलिखित मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम क्या है? तो बताइए मृदा अपरदन का सही क्रम क्या है? तो याद रखिए पहले क्या होता है? असफाल अपरदन। क्या होता है? असफाल। इसफाल अपरदन को क्या कहते हैं? स्प्लैश अपरदन। ठीक है, तो ये स्प्लैश अपरदन होता है। इसके बाद कौन सा अपरदन होता है? इसके बाद परत अपरदन, सीट अपरदन होता है, सीट अपरदन। ठीक है, सीट इरोजन होता है। फिर रिल अपरदन, तो इसको रिल ही कहते हैं इंग्लिश में भी, रिल इरोजन होता है। इसके बाद अवनलिका, गली इरोजन। ठीक है, गली इरोजन, लास्ट में गली इरोजन होता है। इससे भी लास्ट में एक होता है स्टीम चैनल इरोजन। तो स्प्लैश इरोजन, सीट, रिल और गली, ये IAS 2021 में आया है क्वेश्चन। ये पूरी तरह से याद रख लीजिए। क्वेश्चन अगर आपका टफ बनाएगा तो यही का क्वेश्चन बनाएगा। स्प्लैश अपरदन, सीट अपरदन, रिल अपरदन, गली इरोजन। ठीक है, गली इरोजन। पहले स्प्लैश आया, स्प्लैश, फिर SSRG। ठीक है, स्प्लैश, सीट, रिले और गली, ये तीनों याद रखिएगा। अस्पाल, परत, रिल, अवनलिका। तो इसके इंग्लिश वाला याद कर लीजिए, हो सकता है वहाँ पर इंग्लिश वर्ड दे दे। तो स्प्लैश, सीट, रिल, गिल। ठीक है, क्या? गली, गली गिल नहीं, गली। तो गली इरोजन। ठीक है, गली इरोजन आएगा। तो ये पूरा आप याद रखेंगे। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम उसको नहीं उगाना चाहिए? तो वो कौन सा पौधा है? तो याद रखिएगा उस पौधे का नाम है सारघम। आप पूछेंगे सौरघम क्या होता है? देखिए इंग्लिश में नाम दे दिया है, इसीलिए आप कुछ भी पढ़िए, थोड़ा सा आप उसका हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा करिए। ठीक है, तो वो क्या है? इसको कहते हैं ज्वार। जो ज्वार नहीं होता, ज्वार, इसकी फसल उगाने के मतलब भूमि अपरदन ज़्यादा होता है। ज्वार बाजरा नहीं होता, ज्वार का पौधा उगाने से इसको सौरघम कहते हैं, सौरघम। ठीक है, तो सौरघम को उगाने से ज़्यादा होता है। और ये क्लोवर दिया है ना, इसको उगाने से भूमि का अपरदन सबसे कम होता है। तो सबसे कम इसको उगाने से होता है क्लोवर अपरदन, मतलब सॉइल का इरोजन सबसे कम होता है और सौरघम सबसे ज़्यादा होता है, इससे सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताइए, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? मतलब जो तरीका ऐसा नहीं कि वो मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, तो वो तरीका कौन सा नहीं लगाएंगे? तो कौन सा? फसल चक्र। फसल चक्र उपयोग किया जाता है। फसल को एक चक्र दूसरा चक्र उपयोग करिए। जैसे आप धान बैठा, गेहूँ अभी काटेंगे तो चना बैठा दीजिए, मटर बैठा, वो
चना नहीं, उड़द बैठा दीजिए तो आपका नाइट्रोजन का भी आ जाएगा। तो यही आपका फसल चक्र होता है, फसल चक्र। मिश्रित खेती, एक के साथ एक बैठा दीजिए, वो भी हो जाता है। आप बहुफसली, बहुत सी फसल उगाइए एक ही खेत में, ठीक है। बीज संशोधन ये आपका नहीं है। बीज संशोधन से उपरदा क्या करेंगे, बीज एक वैरायटी लाएंगे दूसरे वैरायटी लाएंगे, इससे कुछ थोड़ी होगा। तो ये तीनों जो है आपका मिट्टी की उर्वरता मतलब प्राप्त करने का साधन है, लेकिन ये बीज संशोधन नहीं है, ठीक है। फसल चक्र आवश्यक है, बताइए फसल चक्र आवश्यक है तो किसने, मृदा की उर्वरता शक्ति वृद्धि करने के लिए, तो अभी पीछे ही बताए हैं। तो मृदा की उर्वरता शक्ति वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। यहाँ लिखा है प्रोटीन की वृद्धि नहीं, विभिन्न फसलों की नहीं, मृदा की नमी नहीं, मृदा की उर्वरता, फसल चक्र आ जाए तो मृदा की उर्वरता वृद्धि किया जाता है, यही मेन है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए, कौन सा आपका सही है मृदा संरक्षण के मामले में। तो यहाँ लिखा गया शस्य वर्तन लिखा गया है, बालू की बाढ़ लिखा गया है, वेदिका निर्माण ट्रेसिंग लिखा गया है, वायु रोध लिखा गया है। कहाँ पर IS 2000 में क्वेश्चन आया है, तो इसमें कौन सा सही है। तो याद रखिएगा यहाँ पर फसलों का हेर फेर, मतलब फसल चक्र वो करिए, हेर फेर करिए, एक बैठाइए दूसरा बैठाइए। बालू की बाढ़ से कोई मतलब नहीं, बालू की बाढ़ लगा देंगे उसमें फसल का क्या, आपका मृदा संरक्षण क्या क्या होगा। तो ये होता मतलब कहीं कहीं तो होता है, लेकिन अपने यहाँ पर भारत में यह उपयुक्त नहीं माना जाता उतना। वेदिका निर्माण ये भी सही है, वायु रोध ये भी सही है। तो 1 3 4, 1 3 4 ये आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका सही है, सस्यवर्धन, फसलों का हेरफेर, मृदा संरक्षण करना है। तो वेदिका का निर्माण, ठीक है, वेदिका का ट्रेसिंग कर दीजिए और वायु रोध, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है। मृदा जो अपक्षय है वो किससे संबंधित है, तो मतलब मृदा का कटाव, इरोजन, तो वनोन्मूलन जहाँ होगा वो तो सही होगा, ये तो हटा ही दीजिए। तो याद रखिएगा सिर्फ एक, वेदिका कृषि, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु से क्या मतलब है, तो ये भी तो हट गया आपका, वेदिका कृषि ये सब। तो आपका याद रहे मृदा अपक्षय की समस्या, वन है, काट देंगे तो मृदा खाली हो जाएगी, वो बह जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ दूसरा है, वनों उन्मूलन सबकी समस्या है, मृदा की नहीं, सबकी समस्या है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, बताइए मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो एकदम सिंपल सवाल बच्चों वाला है, वनारोपण के द्वारा। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो वन को अधिक से अधिक लगाएंगे तो रुक जाएगा। RO 2014 में बच्चों वाला क्वेश्चन देखिए पूछ लिया है। तो बिना क्षरण, मृदा क्षरण, तो मृदा को अगर बचाना है तो किससे रोको, RO में 2 बार 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो वनारोपण से अगर इम्पोर्टेंट लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वनारोपण से आपका मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। निम्नलिखित पद्धतियों में कृषि में भूमि संरक्षण की सहायता करती है, बताइए। तो भूमि की कम और शून्य सिंचाई कृषि में जल संरक्षण की सहायता करती है। पर कौन सी कृषि में जल संरक्षण, तो कम सिंचाई करेंगे तब भी जल संरक्षण होगा। दूसरा कह रहा है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम क्या कहाँ प्रयोग होता है, जब बेसिक होता है तब ज़्यादा प्रयोग होता है, जब आपकी मिट्टी बेसिक हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, तब ज़्यादा प्रयोग। तो ये हो सही है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, तीसरा, तो ये भी आपका सही है। क्या होता है फसल अवशेष को, ये आपका पहले भी क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। फसल अवशेष को शेष रहेंगे तो वो उससे कुछ सड़ेंगे गलेंगे, ह्यूमस बनेंगे, तो कुछ तो फायदा करेगा सिंचाई उचाई, तो ये आपका ये भी सही है। तो आज बस, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। तो आज आपका सॉइल पूरा कंप्लीट हो गया है, जाके इसको देख लीजिएगा। और अब अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।